भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए अब नए नियम जारी कर दिए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 5 साल से ज्यादा अवधि के लिए पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकेंगी। आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लिक्विड एसेट की हिस्सेदारी को 13% से बढ़ा करके अब 15% करने का भी निर्देश कर दिया है। एचएफसीज पर आरबीआई इतना सख्ती क्यों दिखा रहा है? जी देखिए, एचएफसीज भारत में करीब 97 एचएफसीज हैं और इनमें से केवल कुछ ही एचएफसीज ऐसी हैं जिनको जनता का पैसा लेने का अधिकार है। तो पहली बात तो बहुत बड़ी भीड़ नहीं ले रही, बहुत छोटे केवल 26 एचएफसीज ऐसी हैं, एनबीएफसीज ऐसी हैं जो भारत में पैसा ले सकती हैं, जिसमें आप बड़ी एचएफसीज अगर देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ये ले सकती हैं। अब दो सूत्र आप यहां से पकड़िए, दो संकेत आप यहां से पकड़िए कि आरबीआई को क्या दिख रहा है या आरबीआई क्या सेंस करने की कोशिश कर रहा है। एचएफसीज जो ये पब्लिक का पैसा ले रही हैं, ये सीधी सी बात है प्रॉपर्टी के लिए कर्ज दे रही हैं। प्रॉपर्टी के मार्केट में कहीं ना कहीं बबल जैसा बनने का खतरा दिख रहा है। आरबीआई को यह डर है कि कहीं कोई एचएफसी में अगर कोई संकट आता है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो कहीं ऐसा ना हो पब्लिक का जो पैसा एचएफसीज ने ले रखा है वो किसी स्थिति में फंस जाए। शायद ये सबसे बड़ा डर है आरबीआई का। दूसरी तरफ बैंकों में जो डिपॉजिट लगातार तेजी से टूट रही है, तो शायद ये भी मौका हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है कि आरबीआई को लग रहा है कि डिपॉजिट कहीं ऐसा ना हो लोग ज्यादा ब्याज के लालच में एचएफसीज में भाग रहे हो और वहां रिस्क में आ जाए, तो इसलिए वो ये भी हो सकती है दूसरी वजह कि वो बैंकों में आए और उनके अपनी डिपॉजिट ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रखें। लेकिन हाँ, एचएफसीज के लिए ये कहा गया है कि अब आप 120 महीने के लिए नहीं, केवल 60 महीनों के लिए पैसा ले सकते हैं और आपको ये रिन्यू कराना होगा। मुझे लगता है कि एचएफसीज के लिए ये केवल ये है कि लॉन्ग टर्म की जगह वो शॉर्ट टर्म लेंगे। अच्छी सिविल अगर उनकी अच्छी रेटिंग होगी तो उनको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये निश्चित सी बात है। लेकिन हाँ, अगर इससे एचएफसीज कुछ संकेत पकड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आगे ये बात केवल यहां नहीं रुकेगी। मुझे लगता है ये बात इसके आगे भी जाएगी कि एचएफसीज को ये कहा जाएगा कि अब आप रिपोर्ट जल्दी जल्दी कीजिए। जैसा भी हमने कुछ दिन पहले कहा था कि आरबीआई ने कहा था बैंकों से कि आप एनपीए को पहले से क्लियर करिए, पहले से पकड़ने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो एचएफसी के साथ भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस लाई जा सकती है। हाँ, ये गाइडलाइंस एनबीएफसी को और एचएफसीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तरफ एक कदम है। जैसे एनबीएफसीज को पैसा लेने का अधिकार है, सेम उसी तरीके से वो एचएफसीज को लाना चाहते हैं। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में जितनी एनबीएफसीज और एचएफसीज हैं, ये सब मिलाकर केवल 26 ऐसी हैं जो पैसा ले सकती हैं। पिछले 2-3 दशक में भारत में किसी भी आरबीआई ने किसी भी एचएफसीज को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो बाजार से पब्लिक का पैसा उठा सके। देश में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़ने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि सीबीआईसी की तरफ से 16 अगस्त से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। सीबीआईसी की तरफ से इस संबंध में सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसा दूसरी बार होगा जब सरकार की तरफ से फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 2 महीने यानी 15 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले मई से जुलाई 2023 के दौरान सीबीआईसी ने इस तरह का अभियान चलाया था। 21,000 से ज़्यादा फर्जी रजिस्ट्रेशन पकड़े गए थे। इनके जरिए 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी हुई थी। देश में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए होता है, जिससे भारत सरकार को टैक्स में भारी नुकसान देखने को मिलता है। क्या फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर अब सख्ती और की जाएगी? और मतलब जितने तमाशे के साथ ये जीएसटी आया था, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ये फर्जी जीएसटी को लेकर के क्या और सख्ती की उम्मीद की जाए? देखिए, जैसा आपने कहा ना, ये दूसरी बार ड्राइव आ रहा है, तो जैसे समय समय पर आप अपने बाल कटाते हैं, नाखून काटते हैं, ऐसी ये जीएसटी में मुझे लगता है सरकार समय समय पर ऐसी ड्राइव चलाकर जो भी फिक्शियस हो रहा है, कुछ भी जो ऐसा हो रहा है जिस पर शक है, संदेह है, उसको हटाना चाहती है। ये दूसरी बार ड्राइव आ रही है। ये ड्राइव आपकी 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलेगी। क्या होगा इस ड्राइव में? इस ड्राइव में सरकार सीधे सीधे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके क्रेडेंशियल को चेक करेगी, उनका पता सही है, उनके पैन नंबर सही है, बिजनेस सही हो रहा है। कुछ भी फिक्शियस पाया गया, कुछ भी ऐसा पाया गया जिस पर संदेह है, वो रजिस्ट्रेशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, दुविधा क्या है, शक क्या है? शक यह है कि इन कंपनियों को या इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल केवल और केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लेने के लिए किया गया है। तो अगर इन जीएसटी जिनको कैंसिल किया जाएगा, ये बड़ी बात है, इन जीएसटी के पीछे जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसको भी रोक दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा जीएसटी आपका पकड़ा गया
जिसमें कोई ऐसी जानकारी आपने छुपाई थी और वो अगर हत्थे चढ़ गया अधिकारियों के, तो निश्चित तौर पर जीएसटी की सख्ती हो सकती है, जीएसटी को कैंसिल किया जा सकता है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रोका जा सकता है। हाँ, फिर ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारा सब कुछ सही था, रोके गए, तो आपको अपील करने का मौका मिलेगा, तब आपका जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आ पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा मैंने आपको कहा, समय समय पर फेक इनवॉइस का कम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गलत लिया जा रहा है उसको रोकने के लिए सरकार इस तरीके की ड्राइव चलाती है। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का।